तो भाई आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक एसेट पे के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो कि हमें फंडेड फर्म। तो मैं आपको बता दूं यार, अगर आप एक नए नए ट्रेडर हो या फिर आप बिगिनर ट्रेडर हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं भी एक फंडेड फर्म अकाउंट बाय करके ट्रेड करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे इस फंडेड फर्म अकाउंट को ले लेना चाहिए या नहीं। तो यार आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ एक फंडेड फर्म के बारे में, एक क्लियर डिसीजन बता देता हूँ कि आपको फंडेड फर्म लेना या फिर आपको स्किप कर देना चाहिए। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो भाई, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब तो सबसे पहले मैं बता दूं यार, ये फंडेड फर्म होता क्या है। तो फंडेड फर्म एक सिंपल अगर बात करें फंडेड फर्म के बारे में, तो एक भाई एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि आप रियल मनी दे के खरीदते हो उसको, और रियल मनी दे के खरीदते हो उसमें आप ट्रेड करने के लिए आपको लगभग 10 गुना 20 गुना ज़्यादा का पैसा आपको मिल जाता है जो पैसे से आप खरीदते हो। मतलब अगर एक फंडेड फर्म अकाउंट खरीदने के लिए क्या उसका कॉस्ट रहता है फंडेड फर्म अकाउंट का, तो लगभग आपको 30 40 50 डॉलर तक में आपको एक अकाउंट मिल जाएगा। यानी आप लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करके एक अकाउंट बाय कर सकते हो, और उसमें आपको 300 400 डॉलर तक का आपको मार्जिन मिल जाएगा। आप 300 400 डॉलर से भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसमें भाई झोल कहाँ है और इसमें स्कैम कहाँ है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे बहुत बढ़िया चीज़ है यार, ये तो 5 हज़ार रुपये लगा के अगर आपको 30 40 हज़ार रुपये का अगर अकाउंट मिल जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है। उसको लेके हम ट्रेड करेंगे और हमें भाई उसका पैसा धीरे धीरे करके हम रिटर्न कर देंगे। तो भाई बिल्कुल आप अगर ये सोच रहे हो तो बहुत सही सोच रहे हो, कहीं ना कहीं इसमें बुराई भी नहीं है कि आप 3 4 हज़ार रुपये से बाय करके 30 40 हज़ार रुपये तक का अकाउंट अगर खरीद रहे हो। तो अगर आप एक बढ़िया ट्रेडर हो और आपको समझ में आ चुका है कि मेरे पास सिर्फ कैपिटल की ही कमी है, अब बाकी मैं ट्रेडिंग अगर मुझे कैपिटल मिल जाए तो मैं ट्रेडिंग में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता हूँ और कुछ अच्छा मतलब कर सकता हूँ, तो तब तो ठीक है। लेकिन उसमें अब स्कैम कहाँ होता है। सबसे पहले तो आपको एक टास्क दिया जाता है, आपको अकाउंट बाय करने से पहले आप उस टास्क को पूरा करोगे। फिर चैलेंज होता है, चैलेंज कुछ पूरा करना होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके मतलब कुछ ना कुछ टास्क दिया जाएगा, कुछ आपको चैलेंजेस दिए जाएंगे, कुछ मार्केट के बारे में आपको बताना होगा, तब जाके आप 3 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये लगा के एक अकाउंट खरीदते हो। यहाँ तक भी चलिए सही है। लेकिन जब आप एक फंडेड फर्म अकाउंट खरीदते हो, उसमें आपको दिखता है कि 300 400 डॉलर का अगर आपके पास कैपिटल दिख रहा है, तो उसमें अब आता है असली स्कैम। जब आप उस पैसे को मार्केट में ट्रेड करने जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा बहुत सारे केस में हुआ, और कहीं ना कहीं आपका ऑर्डर कहीं ना कहीं आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं किया जाता है। और जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो आपने जितना रुपया जितना रुपया आपने पहले जितना रुपया का आपने उस अकाउंट को खरीद रखा है, लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये दे के आपने उस अकाउंट को खरीद रखा है, तो आपका उतना ही पैसे का आपको ट्रेड दिया जाएगा। तो भाई 300 400 डॉलर देने का मतलब ही क्या है, जब मार्केट में आपको उतना रुपया, जब आपको उतना रुपये से आपको ट्रेड करने दिया ही नहीं जा रहा है, आपको उन पैसों का सुविधा दिया ही नहीं जा रहा है, तो फिर क्या मतलब ऐसे अकाउंट का, क्या मतलब ऐसे अकाउंट का। और फिर वो छोड़िए, उसके बाद होता है भाई असली खेल। जब उस पैसे को आप विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ नहीं होता है। तो भाई ये कैसा लॉजिक हुआ कि पैसा भी हम खरीद मतलब अकाउंट खरीद भी रहे हैं, और जब हमने प्रॉफिट बना भी रहा है, हमने कुछ प्रॉफिट बनाया भी, और हम ये सोच रहे हैं कि हम उस पैसे को चलिए विड्रॉ कर ले, तो यार पैसा विड्रॉ भी नहीं हो रहा है। तो भाई ये कैसा खेल है भाई फंडेड फर्म का। तो कहीं ना कहीं भाई ये सब एक स्कैम है। और ये देखिए, मैं पूरा तरीके से ये नहीं कह सकता कि स्कैम में क्या है क्या नहीं है, लेकिन भाई जहाँ तक मैंने देखा, कई लोगों के साथ ये सब दिक्कतें हुई, और उस चीज़ों की वजह से उनका ट्रेडिंग में भारी नुकसान हो गया। और उनका जो फंड फर्म वालों को फीस भी है भाई, वो भी काफ़ी तगड़ा होता है। वो भी आपसे एक कमीशन चार्ज करते हैं, एक प्रॉफिट पे, एक आपके ट्रेडिंग पे, चाहे वो ट्रेडिंग पे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आप वो उनका कमीशन रहता है। और ऐसे कई सारे फंडेड फर्म वाले कर रहे हैं। तो फंडेड फर्म अगर आपको लेना भी है, तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपके बहुत सारा पैसा पड़ा, अब ये भी बात है, जिसके पास बहुत सारा पैसा पड़ा रहेगा, फंडेड फर्म क्यों खरीदने जाएगा, वो तो उसी पैसों से ट्रेड करेगा ना। तो अगर आपको 3 4 हज़ार रुपये लगाने का अगर आप कैपिटल रखते भी हो भाई मार्केट में, कि मेरे पास 3 4 हज़ार रुपये है, क्योंकि आप पता है 3 4 हज़ार रुपये का फंडेड फर्म अकाउंट में मिलेगा। तो मैं आपसे एक सिंपल आंसर कर एक आप मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर आपके पास 3 4 हज़ार रुपये है, तो भाई आप 3 4 हज़ार रुपये से ही मार्केट में ट्रेड करो। क्रिप्टो में आओ, फॉरेक्स में आओ, आप उसमें 3 4 हज़ार रुपये लगा के ट्रेड करो। अब पहले मार्केट में सीखो
कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट का डायनामिक क्या है, मार्केट में कौन-सा स्ट्रैटेजी काम करता है, मार्केट में कौन-सा टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया जाता है, मार्केट में क्या होता है, क्या नहीं, आपको ये सब पहले सीखोगे तब जाके आपको मार्केट में समझ आता है कि कैसे मार्केट में आगे ट्रेड करना है। और अगर आपके पास 3-4 हज़ार रुपए है तो आप फंडेड फंड अकाउंट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। ये सब चीज़ एकदम समझ लीजिए फेक है। आपको एक लूप में फँसाने का तरीका है। कोई भाई आपको 3-4 हज़ार रुपए लेके 50,000 40,000 रुपए क्यों ही देगा? उसका भी उसमें कहीं न कहीं फ़ायदा है क्योंकि उनका भी चारों उँगली, पाँचों उँगली घी में एकदम डूबा हुआ है। तभी आपको पैसा देते हैं वो ट्रेड करने के लिए और जब पैसा लॉस हो जाएगा भाई, तो सारा का सारा खेल वहीं से खस सारा का सारा खेल आप समाप्त कर देते हैं और फिर आप आके एक फिर फंडेड फंड अकाउंट खरीदते हो। फिर ऐसे-ऐसे करके आप कुल मिला-जुला के उन्हीं को फ़ायदा पहुँचता है। तो आप ऐसा गलती मत करो, आप कुछ न कुछ करके पहले कैपिटल अपना जोड़ लो 5,000 10,000 15,000 में जोड़ लो आप। ट्रेडिंग को पहले आप सीखो अभी अगर आप फ़ेज़ में हो कैपिटल कम है, क्योंकि भाई मेरे पास भी कैपिटल कम था, मेरे पास 5,000 7,000 रुपए का कैपिटल था, तो मैं भी मार्केट में बिना कोई डेमो, बिना कोई फंडेड फर्म का रियल पैसों से ट्रेड करता था और रियल पैसों से जब आप ट्रेड करोगे तो उसके साथ आपका इमोशन इन्वॉल्व रहेगा और जब आपका इमोशन इन्वॉल्व रहेगा तब आपको समझ आता है कि ट्रेडिंग है क्या। और जब आप नकली पैसों से रियल डेमो फेमो वाले अकाउंट से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इमोशन क्या है, ट्रेडिंग के लिए माइंडसेट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है। आप सोचो कि पैसा सारा जा रहा है, लॉस हो रहा है तो क्या जा रहा है भाई, नकली पैसा है, चला गया। लेकिन जब असली पैसा रहेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मार्केट में क्या सीखना है। बहुत सोच समझ के आप ट्रेड करोगे। तो मेरा कहने का सिर्फ़ तरीका इतना ही है, मेरा कहने का माध्यम इतना ही है भाई कि आपके पास जो भी आपके पास मनी हो, जो भी पैसा हो आपके पास, आप उन्हीं पैसों से उसका हाफ क्वांटिटी से मार्केट में ट्रेड करो, छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करो भाई ना। उससे आपको जब रियल मनी से ट्रेड करोगे तो आपको समझ आता है कि मार्केट कैसे काम करता है। और उससे आपको कहीं न कहीं मार्केट में सीखने को मिलेगा। लेकिन जब आप नकली तरीकों से ट्रेड करोगे, तो आप नकली ही तरीके से सीखते रह जाओगे, आप फिर असली वाले पैसे से कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी पैसा हो आपके पास, आप असली तरीके से ट्रेड करो और मार्केट में सीखो, समझो और ये जो फंडेड फर्म, प्रॉपर फर्म ये सब है ना, ये सब चक्कर में पड़ो ही मत आप। आई होप यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।